हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन 1.4 इंटेक्स क्वेश्चन, ओके, एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन का मास आपको दिया हुआ है, यानी समझिएगा एक सॉल्यूशन है ये, ओके, हम इस सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, 2.5 kg, ओके। इस kg को हम ग्राम में अगर बदलें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 यानी कि 2500 ग्राम आपको होता है। और इसका मोलेलिटी दिया हुआ है कितना, 0.25 m, ओके। आपसे पूछा गया है कि ये सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका मोलिलिटी इतना हो और मास ऑफ सॉल्यूशन इतना हो, कितना ग्राम यूरिया डालना हो, यानी कि मास ऑफ W से मास को हम लोग दिखाते हैं, तो मास ऑफ यूरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। चलिए, ओके, हम जैसा कि जानते हैं कि A से सॉल्वेंट को दिखाते हैं, ओके, और B से सॉल्यूट को और AB से सॉल्यूशन को। और याद कीजिए कि हम लोग जानते हैं मोलिलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स देखिए, वहाँ पिन किया होगा वीडियो, उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मोलिलिटी का ये फॉर्मूला कैसे होता है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात, हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 0.25 m, ओके। अब हमारे पास जो है उसके बाद ये पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। आप लिख सकते हैं, ठीक, कि कंसीडर्ड द मास ऑफ यूरिया इज x, ओके। अब यहाँ पे मोलर मास पूछा जा रहा है, तो यूरिया का मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं, NH2CO। NH2 इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 × 2। इस कंडीशंस में जो है आपका टोटल कितना होगा, 60 ग्राम पर मोल, ओके। तो हमारे पास ये आ गया 60 ग्राम पर मोल। अब देखिए इसमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है ये मिलके बना होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, ओके। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन को AB से दिखाते हैं, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को B से दिखा रहे थे, और मास ऑफ सॉल्वेंट A से, ओके। इसमें हमसे पूछा गया है मास ऑफ सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 2500 ग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू, ओके, 2500, इसको हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, x कंसीडर किए हैं, ओके, -x। ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ओके। अब इस कंडीशंस में जो है हम लोग इसको पुट करेंगे, कहाँ पे, इसे पुट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, अब हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमें पता चल गया, इसका वैल्यू क्या है, 2500 -x, ये हमारा 60 ग्राम, ओके, और ये x माना ही है हमने, ये हमारा 1000 है और ये हमें पता है। अब हमें से x का वैल्यू निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 0.25, ओके, 0.25 इक्वल टू x × 1000 बाय मोलर मास 60 इंटू 2500 -x, ओके। अब इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो हम लिख सकते हैं 0.25, इसे मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट से, इंटू 6 इंटू 2500 -x। अब यहाँ पे देखिए 100 और x, तो क्या हो गया, 100x, ओके। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 25, मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ, x इक्वल टू 100x। अब जब हम इसे एक बार 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे 1.5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसे 1.5 को 2500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 37
50 माइनस 1.5x इक्वल टू 100x। इसे अगर हम इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, तो 3750 इक्वल टू 100x प्लस 1.5x। टोटल क्या होगा, 3750 इक्वल टू 101.5x। तो इसे x का वैल्यू निकालने जाए तो क्या होगा, 3750 बाय 101.5। ओके, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 36.9 समथिंग 4। ओके, इसे हम लिख सकते हैं क्या, अप्रॉक्स करके 37, राउंड अप करके 37 ग्राम। ये मास ऑफ यूरिया है जो कि रिक्वायर्ड होगा कैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए, वैसा सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका कि मास हो 1.5 kg या 2500 ग्राम और मोलिटी हो 0.525 m। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हाँ, वो मोलिटी का वीडियो जरूर देख लें। थैंक यू।